हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। अभी सुबह के बजे हैं 4। तो हम प्रैक्टिस सेट जो एडिटोरिया का 2 है उसको आज हम सॉल्व करेंगे। इससे पहले मैं जो प्रैक्टिस सेट 1 है उसको हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। तो आइए दोस्तों, हम प्रैक्टिस 2 सॉल्व करते हैं। प्रैक्टिस 2 सॉल्व करने से पहले मेरी आपसे कुछ रिक्वेस्ट है। आप या तो इस आपके पास ये बुक होगी एडिटोरिया वाली। अगर आपके पास किसी एडिटोरिया की बुक नहीं है तो आप ये पीडीएफ है, आप इसको यूपीएससी तक 03 एक टेलीग्राम चैनल आप इसको ज्वाइन कर लीजिए। आपको वहाँ पर पीडीएफ मिल जाएगी 23 जून के बाद में, क्योंकि 22 जून तक तो टेलीग्राम बैन है। और दूसरा दोस्तों ये है कि जब मैं क्वेश्चन सोल्व करूं तो आप मेरे साथ क्वेश्चन को सोल्व करना। आप एक पेज ले लेना, आपके कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं और कितने क्वेश्चन रॉन्ग हो रहे हैं आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और दोस्तों ये आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा इनिशिएटिव पसंद आ रहा है तो आप इसको लाइक, शेयर और कमेंट कर सकते हैं। ओके दोस्तों, तो बिना टाइम वेस्ट किए आइए हम अपना जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है जी, select the correct statement and provide the answer using the given code। फर्स्ट है जी, इंडिया फर्स्ट AI ड्राइविंग स्किल सेंसस सक्षम हैज बीन बी लॉन्च्ड बाय महाराष्ट्र। सेकंड है जी, प्रोजेक्ट हनुमान हैज बीन बी लॉन्च्ड बाय द आंध्र प्रदेश टू एड्रेस द एस्केलेटिंग वुमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा सी। इसके लिए दोस्तों मैं आपको कुछ फैक्ट बता देता हूं। जो आपको पहला फैक्ट है, आपको जो याद रखना है वो ये रखना है, जो हमारा जो सेंसस होता है, जो हमारी जो सेंसस होती है वो हमारा जो सेंसस एक्ट 1948 के तहत होती है जी। ठीक है जी। और इसे कौन कंडक्ट कराता है जी? इसे कराता है जी रजिस्ट्रार जर्नल ऑफ इंडिया, इसको जी कंडक्ट कराता है जी। तीसरा जी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये किस मंत्रालय के अंदर आता है? ये याद आता है जी होम, जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के जी। ठीक है जी। जो भारत की जो पहली जनगणना हुई थी, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कब हुई है। मैं आपको एक फैक्टर बता देता हूँ कि भारत की जो पहली पूर्ण जनगणना हुई थी, जो कंप्लीट जनगणना थी, कब हुई थी? वो 1881 के अंदर में हुई थी। ठीक है जी। तो 2011 की जो जनगणना थी वो कौन सी थी जी? वो हमारी 15वीं जनगणना थी जी। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं जी, आइए। क्वेश्चन नंबर सेकंड है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द चीफ गेस्ट ऑफ कंट्री फॉर द 11th, ठीक है जी, रायसीना डायलॉग। तो आप बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा जी डी, फिनलैंड। आप मुझे ये बताइए जी, इसका नाम है जी ये रायसीना डायलॉग क्यों है? कमेंट सेक्शन में मैं आपको इसके रिलेटेड कुछ फैक्ट बता देता हूँ जी। जो सबसे पहला जो फैक्ट है जी ये है जी, ये जो रायसीना डायलॉग है जी, इसका नाम है जी, यहाँ पर एक जी रायसीना के नाम से एक हिल है। ठीक है जी। जो रायसीना हिल है ये किसका पार्ट है? ये मुझे आप बताना, ये शिवालिक का पार्ट है या हिमालय के पार्ट है या ये अरावली का पार्ट है? ठीक है, या इनमें से ये किसी का पार्ट भी नहीं है? आप इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ये क्या है? द नेशनल सॉन्ग हैज बीन बी मेड मैंडेटरी इन द ऑल नेशनल प्रोग्राम्स। ठीक है जी। द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन हैव बीन बी इश्यूड इन दिस रिगार्ड। पहला देखिए जी क्या जी, इट हैज बीन बी मेड मैंडेटरी टू सिंग ऑल 6 वर्सेस। ठीक है जी। द ड्यूरेशन ऑफ द सिंगिंग हैज बीन बी सेट 3 minutes and 10 seconds। The national song Vande Mataram recently completed 150 years and D all of the above। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी? इसका आंसर हो जाएगा जी डी, ऑल ऑफ द अबव। इसके रिलेटेड आप मैं बता देता हूँ, जो हमारा जो नेशनल सॉन्ग है वो हमारा जो किसने लिखा था जी? ये जी बंकिम चंद्र, ठीक है जी, चट्टोपाध्याय जी, उन्होंने ये लिखा था जी। दूसरा जी, ये कब लिखा गया था जी? ये 1870 के अंदर लिखा गया था। कब लिखा गया था ये? 1870 के अंदर लिखा गया था जी। ठीक है जी। और जो 1896 का जो कांग्रेस का पहला अधिवेशन जो सेशन था,
ठीक है जी, इसको उसमें पहली बार गाया गया था जी। क्वेश्चन नंबर 4, हु हैज द लॉन्च द एआई बैक्ड मोबाइल ऐप जो फाइनसाइडर है? ऑप्शन ए टाटा, दूसरा रिलायंस, तीसरा फोन पे, फोर्थ ऑप्शन एयरटेल। तो आप बताइए इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर है सीधा सीधा रिलायंस। ठीक है जी, हम इसके रिलेटेड कुछ जान लेते हैं। जो यूपीआई है वो भारत में कब कब शुरू हुआ था जी? यूपीआई भारत में 2016 में शुरू हुआ था। कब शुरू हुआ था जी? 2016 में। और जो एक एनपीसीआई है जी, एनपीसीआई क्या है जी? ये है जी नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जी। ये किसके अंडर में काम करता है जी? ये एक आरबीआई के अंडर में काम करता है जी। और ये क्या है जी? एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जी। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या है। Where did President द्रौपदी मुर्मू लॉन्च द लखपति बिटिया स्कीम? ठीक है जी, द सैली पिंक स्मार्ट कार्ड एंड द मेरी पूंजी मेरा अधिकार स्कीम। ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन बी जम्मू एंड कश्मीर, ऑप्शन सी दिल्ली एंड ऑप्शन डी झारखंड। तो आप इसका आंसर बताइए जी, आपका टर्न अभी। इसका आंसर है जी दिल्ली। इसका क्या आंसर है जी? दिल्ली। ये जो आपने पता होगा एसएचजी जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है के रिलेटेड है ये जी। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 6, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल्ड महात्मा ए ग्रेट कम्युनिकेटर लॉन्च बाय द यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर मनसुख मंडेविया? ऑप्शन ए मनोज मुकुंद नरवाणे, मोहर बसु, शिखर धवन और नंबर डी धीरज ककड़िया। तो इसका आंसर क्या है दोस्तों, आप बताओ। इसका आंसर है दोस्तों डी। क्या आंसर दोस्तों इसको? डी। क्वेश्चन नंबर 7, वेयर वाज द नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन द एंशिएंट इंडिया साइंस एंड टेक्नोलॉजी हेल्ड? आईआईटी धनबाद, आईआईटी पटना, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी कानपुर। हाँ दोस्तों जी, आप इसका आंसर बताइए जी। इसका आंसर है जी आईआईटी धनबाद। क्या है जी? आईआईटी धनबाद। अब मुझे बताइए, जब एंशिएंट इंडिया की बात आ गई है, ठीक है जी, तो जो शून्य है, जो जीरो है, जीरो की खोज कब हुई थी और किसने की थी? आप मुझे इसका आंसर जी कमेंट सेक्शन में बताना दी। क्वेश्चन नंबर 8, हु अनाउंस द हेक्सागोन ए ऑफ अलायंस? जॉर्डन, ओमान, रसिया और इजराइल। तो आप इसका आंसर बताइए क्या आएगा जी? इसका आंसर आएगा जी इजराइल। क्या आंसर आएगा जिसका जी? इजराइल। क्वेश्चन नंबर 9 का, व्हाट रैंक हैज इंडिया सिक्योर्ड इन द स्टार्टअप ब्लिंक इनोवेटर्स बिजनेस इन्वायरमेंट इंडेक्स 2026? 50, मतलब कि 59, 54 एंड 62। तो हाँ जी, आप बताइए इसका आंसर क्या आएगा जी? इसका आंसर आएगा जी 54। क्या आंसर आएगा जिसका? 54। अच्छा, जो स्टार्टअप इंडिया जो प्रोग्राम शुरू हुआ था कब हुआ था? मैंने आपको कल ही बताया था, 2016 में। कब शुरू हुआ था जी? 2016 में। Who is the first Indian to win the 2026 स्मोंड बी मार्टिन अवार्ड? अंजना ओम कश्यप, डॉक्टर कृति करनाथ, रूबिका लियाकत और बनु मुश्ताक। हाँ जी, बताइए आंसर क्या आएगा इसका जी? इसका जो आंसर है जी, इसका आंसर जी डॉक्टर कृति करनाथ। इसको किसके लिए इसमें क्या किया जाता है? इसके जो आपकी जो रिलेटेड टॉपिक है वो ये है कि ये जो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन है इसके रिलेटेड इसको किया जाता है जी। तो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन का बात आता है तो आपको पता है जी प्रोजेक्ट टाइगर। ठीक है जी। और जो WPA है जी, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंडर में आता है जी। क्वेश्चन नंबर 11, हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज द लॉन्च्ड हर स्टार्ट 5.0 फॉर द वुमेन एंटरप्रेन्योर्स एंड स्टार्टअप्स? तो इसका आंसर आ जाएगा जी बिहार, तेलंगाना, गुजरात एंड महाराष्ट्र। इसका आंसर क्या जाएगा जी? इसका आंसर आ जाएगा जी गुजरात। क्या आंसर आ जाएगा जिसका जी? गुजरात। क्या आंसर आ जाएगा जिसका जी? गुजरात।
हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली? कौन है जी? विनय कुमार सक्सेना, आर एन रवि, रणजीत सिंह संधू और शाहनवाज हुसैन। इसका तो आंसर क्या जाएगा जी? इसका आंसर है जी रणजीत सिंह संधू। क्या जी? रणजीत सिंह संधू। अब मुझे बताइए, जो इसके मतलब एक जो एलजी है वो चीफ मिनिस्टर की शक्तियों को उसके अंडर में आती है उसके, ठीक है जी। और वो दिल्ली की जो लेजिस्लेटिव असेंबली वो किस आर्टिकल के तहत बनी जी? वो जी आर्टिकल है जी 239 डबल ए, 239 डबल ए, ठीक है जी। जो दिल्ली है वो एक कैपिटल टेरिटरी है, यानी कि एक स्टेट नहीं है। और यहाँ का जो पुलिस और जो पब्लिक ऑर्डर है और एक लैंड पुलिस और पब्लिक ऑर्डर किसके अंडर में आता है जी? ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आता है। किसके अंदर में आता है जी? सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में आता है जी। और जो दिल्ली की जो विधानसभा थी वो कब बनी थी जी? 1991 में। 1991 में। आप इन फैक्ट को चाहो तो साथ साथ में लिख सकते हो, जहां आपको बता रहा हूँ, जहां नीड हो रही है। क्वेश्चन नंबर जी 13। क्वेश्चन नंबर 13 जी, व्हाट इज द जो कासवा ब्राउन स्ट्रेक डिजीज है विच हैज बीन यूज्ड इन एसोसिएटेड विद? ये जी क्लोरोसिस वायरस, ठीक है जी, मोसासिक वायरस, फीमेल एनोफिलिस वायरस और विट्रफली बिमिस्का टाबिक। तो इसका आंसर क्या जाएगा जी? इसका आंसर आ जाएगा डी। क्या जी? व्हाइट फ्लाई बेमिस्का टाबिक, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैज लॉन्च्ड द इन हाउस एआई सिस्टम? ठीक है जी, सुदर्शन, टू रिमूव द मिसलीडिंग ऑफ द फाइन ऑफ इन्फ्लुएंसर। तो सेबी, नाबार्ड, आईसीआई और आईडीबीआई। तो आप बताइए इसका आंसर क्या आएगा जी? इसका आंसर आएगा जी सेबी। अब आप मुझे ये बताइए जी, सेबी है एक ये स्टैट्यूटरी बॉडी है या कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है? आप मुझे बताइए, जो स्टैट्यूटरी है तो ये कब बनी थी, और कॉन्स्टिट्यूशनल है तो ये कब बनी थी जी? ओके जी। और जो सेबी का जो बोर्ड होता है उसमें कितने मेंबर होते हैं जी? सेबी है एक जो ये मनी मार्केट है या एक कैपिटल मार्केट है? तो सेबी क्या है जी? एक कैपिटल मार्केट है जी। सेबी का हेडक्वार्टर कहाँ है जी? मुंबई में। कल मैंने आप लोगों से आरबीआई का जो हेडक्वार्टर है वो पूछा था, वो भी कहाँ है जी? मुंबई में। आप लोग कमेंट सेक्शन में आप इसका आंसर नहीं दे रहे हो, पता नहीं क्यों। और ये जो सेबी का जो मेन काम क्या है जी? ये जो इनसाइडर ट्रेडिंग होती है जी, जो उस पर ये ध्यान देता है जी। क्वेश्चन नंबर 15 है जी, हु हैज लॉन्च द मूनसूट प्रोजेक्ट फॉर ए ब्रेन को प्रोसेसर? आईआईटी पटना, आईआईएससी बेंगलुरु, आईआईटी दिल्ली, आईएम अहमदाबाद। आज ट्रेन आपकी, आप इसका आंसर बताइए। इसका आंसर क्या आएगा जी? इसका आंसर आएगा जी बी। क्या जी? आईआईएससी बेंगलुरु। अब आईआईएससी बेंगलुरु के बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं जी। ये इसकी स्थापना कब हुई थी जी? 1909 में। अच्छा, मुझे तो इसका कुछ यहाँ पर कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल बैकग्राउंड आया था, कौन सा एक्ट आया था, उस एक्ट का नाम क्या था? आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। ये पॉलिटी के रिलेटेड है, ठीक है जी। और इसमें जी जो जेएन हमारे जो टाटा थे, इन्होंने इसमें बहुत योगदान दिया था इसमें। क्वेश्चन नंबर 16, विद whom हैज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया साइंड ए यूरेनियम सप्लाई एग्रीमेंट इन मार्च 2026? ऑस्ट्रेलिया, चिली, अर्जेंटीना एंड कनाडा। ये तो देखो, अगर आपको आपने अगर वर्ड मैप कर रखा है, अगर आपको वर्ड मैप आता है अच्छे से, तो आप इसको आराम से कर लोगे। इसका आंसर क्या जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा जी डी। क्या आंसर आ जाएगा इसका जी? डी। अच्छा, तो मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूँ। आपको पता है जी, एक न्यूक्लियर एनर्जी होती है, जो न्यूक्लियर एनर्जी होती है वो कैसे बनती है जी? उसके लिए क्या चाहिए? यूरेनियम चाहिए, और क्या चाहिए? थोरियम चाहिए। आपको पता है यूरेनियम तो हम इंडिया में कहीं नहीं मिलता, हम इसको इंपोर्ट करते हैं। और जो थोरियम है ये कहाँ मिलता है? हमारा जो कोस्टल रीजन है, जो उड़ीसा और केरला वाला है, ये यहाँ पर मिलता है जी। दोस्तों, हम लोगों ने अभी तक ये 16 क्वेश्चन सोल्व किए हैं। मैंने आपको जहाँ नीड थी हर क्वेश्चन में मैंने आपको फैक्ट बताए हैं। अब मैं फिर एक रिक्वेस्ट करता हूँ, आप इनको साथ साथ सोल्व कीजिएगा। अगर आपको कहीं लगे कि मैंने कुछ कहीं गलत बोल दिया है तो आप इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हो, बट मैं श्योर हूँ कि मैंने कहीं गलत नहीं बोला है, ठीक है। तो आइए हम क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 17 है वो क्या कहता है? हाई स्कूल स्टूडेंट्स फ्रॉम विच स्टेट हैव लॉन्च्ड ए मिनी सैटेलाइट? तो सैटेलाइट का नाम क्या है जी? विकोसैट-1 यूजिंग द हीलियम बैलून, ठीक है जी। ऑप्शन तमिलनाडु, बी महाराष्ट्र, सी केरला एंड डी आंध्र प्रदेश। तो ये बारी आपकी। अब इसका आंसर बताइए, आंसर क्या आएगा जी? इसका आंसर है जी तमिलनाडु। क्या नाम है जिसका? तमिलनाडु। ये किसके रिलेटेड है जी? ये इसरो के रिलेटेड। का किसके रिलेटेड है जी? ये इसरो के रिलेटेड। किसके रिलेटेड है जी? ये इसरो के रिलेटेड। सफीना हुसैन, द फाउंडर ऑफ द एडुकेट गर्ल, ठीक है, हु इज द अमंग द 16 ग्लोबल लीडर्स नेम्ड टाइम वुमेन ऑफ द ईयर, ठीक है। इसका टाइम, अभी यहाँ से एक क्वेश्चन बन जाएगा कि टाइम वुमेन ऑफ द ईयर कौन है जी? वो जी सफीना हुसैन।
2026 हेल्स फ्रॉम विच स्टेट, बिहार से हैं जी, महाराष्ट्र से, केरला और दिल्ली। कहाँ से हैं ये जी? तो ये कहाँ से है जी? ये है जी दिल्ली से। कहाँ से है जी? ये दिल्ली से है। हमारा जो एजुकेशन है वो हमारा जी SDG, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कौन सा है जी? 4। कौन सा है जी? मेरे साथ बोलो जी, कौन सा जी? 4। इन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में भी इनका अच्छा खासा योगदान रहा जी। फीमेल लिटरेसी में भी इनका मतलब अच्छा योगदान रहा जी, ठीक है। और इन्होंने राजस्थान बिहार में भी इन्होंने अच्छा कार्य किया जी। और इनके जो एनजीओ की जो स्थापना हुई थी, इन्होंने कब की थी? एनजीओ की स्थापना इन्होंने की थी 2027 में जी। 19 करेक्टली मैच द लिस्ट 1 टू लिस्ट 2 डे हैं जी ये। और ये लिस्ट डेट मैंने आज ही आप लोगों को डे पढ़ाए हैं, जो एडिटोरियल वाला, जो करंट अफेयर वाला जो हमारा चल रहा है। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, ठीक है जी। जन औषधि दिवस, ठीक है जी। इंटरनेशनल डे ऑफ डिसआर्मेंट एंड नॉन प्लोरिफिकेशन अवेयरनेस, ठीक है जी। नो स्मोकिंग डे, ठीक है। तो अभी टर्न आपकी, आप इसका आंसर दिए। आंसर क्या आएगा जी? बताइए जी। जो वाइल्ड लाइफ डे होता है जी, ये कब होता है जी? 3 मार्च को जी, ठीक है जी। इंटरनेशनल डे ऑफ डिसमार्च ये कब होता है जी? ये 5 मार्च को होता है जी, ठीक है जी। और जो जन औषधि दिवस होता है जी, ये कब, कितने जी? ये 7 मार्च को होता है जी। अब बच गया जी नो स्मोकिंग डे, तो ये 11 मार्च को जी। क्वेश्चन नंबर 20, विच टॉक्सिक गैस हैज लीक फ्रॉम द केमिकल यूनिट इन पाल पालघाट महाराष्ट्र? अमोनियम नाइट्रेट, मिथाइल आइसोनेट, ओलियम और मिथाइल सल्फेट। तो ये टर्न आपकी, आप बताइए इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर है ओलियम। क्या आंसर है जी इसका? ओलियम। क्या निकलती है जी वहां से? ओलियम। और जो ओलियम गैस लीक है, इसी एक, अब देखो, जब गैस की लीक की बात आ गई तो किस बात की आ जाएगी? इन्वायरमेंट की। जब इन्वायरमेंट की बात आती है तो किसकी बात आ जाएगी? कुछ इन्वायरमेंट लॉ की, ठीक है जी। और ये जो इन्वायरमेंट लॉ की बात आती है तो इसमें एक एमसी मेहता केस, एमसी मेहता केस किसके रिलेटेड है जी? ये इन्वायरमेंट के रिलेटेड है जी। जो ओलियम है ये क्या है? एक सल्फ्यूरिक एसिड है। क्या है जी ये? सल्फ्यूरिक एसिड। ओलियम क्या है जी? मेरे साथ बोले एक बार दोबारा से। सल्फ्यूरिक एसिड। पहली बार जो जो ओलियम यहाँ पर जो गैस थी, ये 1986 में हुई थी। तब पता लगा था कि इस नाम की कोई गैस होती है जी। क्वेश्चन नंबर दोस्तों हमारे अभी तक है, कहाँ तक हो चुके हैं? 20 तक हो चुके हैं जी। अब हम क्वेश्चन नंबर पर चलते हैं 21 पे। तो आइए दोस्तों, मेरे साथ आप इसको एक्टिवली सॉल्व करते रहिए, आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। विच मस्कट हैज यूनियन मिनिस्टर अमित शाह अनवेल्ड फॉर द सेंसस 2027? प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट, प्रोग्रेस एंड विद डेवलपमेंट, मोली एंड जया एंड पर्दा। तो दोस्तों बताइए इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा ए, प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट, ठीक है जी। अभी मैंने आपको बताया सेंसस जो कब 1940 एक्ट के 848 के तहत, एक्ट के तहत बनी थी, रजिस्ट्रार ऑफ जर्नल, ठीक है। और जो आप मुझे ये भी मैंने आपको सिर्फ जस्ट 5 मिनट पहले बताया है। आप ये बताइए जो सेंसस होती है वो किस मिनिस्ट्री के अंडर में आती है? कमेंट सेक्शन आप इसका आंसर दीजिएगा। सेलेक्ट द फ्लैश, फ्लैश आप ये जरूर दिखा करो। ये राइट पूछ रहा है, रॉन्ग पूछ रहा है, फ्लैश पूछ रहा है। स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, द डोल जत्रा फेस्टिवल हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड इन वेस्ट बंगाल, द यूनियन मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति हैज लॉन्च्ड द जल महोत्सव 2026 इन गुजरात, द इंडियन ऑर्चिड फेस्टिवल 2022 हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड इन सिक्किम। तो दोस्तों इसका आंसर क्या आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा नन ऑफ द अबव। इसके अंदर क्या है? मतलब सारी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर हमारा जो 23, फिन एलन, ठीक है जी। फिन एलन है जी, स्कोर्ड हैज दिस फास्टेस्ट T20 वर्ल्ड कप सेंचुरी इन 30 balls, विच टीम इज एसोसिएटेड विद? इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, जिम्बाब्वे और न्यूजीलैंड। मैं इसका आंसर नहीं दूंगा दोस्तों, क्योंकि बहुत से जो, मैं ये नहीं बोलूंगा सभी, मतलब कि जो 70% जो एस्पिरेंट हैं वो क्रिकेट देखते हैं, तो आपको ऐसे क्वेश्चन की नॉलेज होनी चाहिए। तो आप इसका आंसर देना कमेंट सेक्शन में। व्हाट रैंक हैज इंडिया सिक्योर्ड इन द Huron Global Rich List 2006 in term of the highest number of billionaires? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। अब दोस्तों आप बताइए कहाँ पर है हमारे बिलियन, कहाँ बिलोंग करते हैं हमारा जी? कहाँ जी? थर्ड पे। कहाँ है जी हम लोग? थर्ड पे। तो फिर फर्स्ट पे कौन होगा? ये तो क्वेश्चन बनता है, बताओ आप फर्स्ट में कौन होगा? आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में देना। वेयर डिड द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनोग्रेट द इंडिया फर्स्ट रिंग मेट्रो? रिंग मेट्रो असम, दिल्ली, महाराष्ट्र, कोलकाता। कहाँ कहाँ किया जी इन्होंने जो रिंग मेट्रो का? बताइए बताइए, आप कमेंट सेक्शन आंसर दिए इसका।
ये असम के अंदर हुई है जी। ये कहाँ हुई है जी? असम के अंदर में। अभी मेट्रो आ रही है, तो अब मुझे बताइए, मैंने आपको एक दिन पहले कराया है रेडियो करंट अफेयर में, जो हमारी मेट्रो में हमारी जो रैंक है वो हमारी किस नंबर पे है? ठीक है जी। चलो मैं बता देता हूँ, हमारी जो रैंक है वो तीसरे नंबर पे है। तो आप मुझे ये बताइए, जो फर्स्ट रैंक हमारी किस किस कंट्री की है, और जो मेट्रो और जो सेकंड रैंक है वो किस कंट्री की है? 26। विच कंट्री रिसेंटली बिकेम द फर्स्ट इन द यूरोपियन यूनियन एलिमिनेट मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन ऑफ एचआईवी एंड सेपिस? फ्रांस, जर्मनी, डेनमार्क एंड फिनलैंड। इसका आंसर क्या आ जाएगा जी? डेनमार्क। क्या आंसर आ जाएगा इसका जी? डेनमार्क। अकॉर्डिंग टू द सिप्री, ठीक है जी, विच कंट्री इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट आर्म्स इंपोर्टर ड्यूरिंग द पीरियड 21 से 25, 2021 से 2025? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा जी? इसका आंसर आ जाएगा जी यूक्रेन, क्योंकि आपको पता है रूस और यूक्रेन का वार चला हुआ, तो बढ़िया अच्छे से उनको और आप मुझे बताइए, ये सिपरी है, ये सिपरी किसकी रिपोर्ट देती है? अभी जस्ट ये मतलब कि बहुत न्यूज में था, ये बहुत न्यूज में था अभी। द हिंदू में इसके कंटिन्यू 4 से 5 दिन आर्टिकल आए हैं। आप देखते हैं कितना न्यूज़पेपर पढ़ते हो। हु हैज बीन चूजन एज द ईरान न्यू सुप्रीम लीडर? ठीक है जी, मुज्तबा खामनेई, मसूद कजेक्सिन, अमीर नसीरुद्दीन और हिताम बिन तारिक। तो आप इसका आंसर बताइए। और आप मुझे बताइए कि जो सुप्रीम लीडर बने हैं इससे पहले कौन लीडर थे? ठीक है, और जो उनकी डेथ हुई थी वो कैसे थे? आप इनको कमेंट सेक्शन में मुझे इसका आंसर देना। तो इसका आंसर हो जाएगा जी मुज्तबा खामनेई। क्या क्या हो जाएगा? मुज्तबा खामनेई। तो इससे जो पहले वाले थे वो भी कौन थे जी? आप नाम से समझ ही सकते हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आप मुझे इसका आंसर देना कमेंट सेक्शन में। वेयर इज द कंट्री फर्स्ट इंटीग्रेटेड प्लांट बेस्ड ऑन ओशियन थर्मल एनर्जी कंजर्वेशन कन्वर्जन? ठीक है जी, विच हैज बीन इन द न्यूज लोकेटेड लद्दाख, दिल्ली, चंडीगढ़ एंड लक्षद्वीप? तो इसका आंसर क्या आ जाएगी? आंसर आ जाएगी लक्षद्वीप। अकॉर्डिंग टू द WHO, विच इज द सेकंड कंट्री इन द वर्ल्ड टू एलिमिनेट लेप्रोसी? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा जी? चिली। आप मुझे ये बताइए, अभी अभी जो मतलब कि जस्ट मतलब कि अभी कौन सी कंट्री WHO से बाहर हुई है? इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। बलेंद्र शाह। तो बलेंद्र शाह आपको नाम पता है क्या? तो ये किस कंट्री के हैं? आपको पता होना चाहिए, नेपाल के जैन जी की, हर दिन न्यूज में रहते हैं। हु हैज लॉन्च्ड द बाइनेरियल आर्कटिक मिलिट्री एक्सरसाइज कोल्ड रिस्पॉन्स? G7, क्वाड, अफ्रीकन यूनियन और नाटो? आप इसका आंसर बताइए क्या आएगा? बताइए बताइए, मैं जब तक थोड़ा पानी पी लेता हूँ। तो जी हमारा जो 37 का जो आंसर है 32, हाँ जी 32 का आंसर क्या हो जाएगा जी हमारा? डी, नाटो। अब थोड़ा सा हम, जो नाटो है और जो आर्टिक काउंसिल है, ये दोनों अलग अलग संगठन है जी। ठीक है, आइए आप एक सुनो। और जो अब ये देखो, अभी थोड़ा नाटो के बारे में देखते हैं। जो नाटो की स्थापना कब हुई है जी? वो ये जी 1949 में। कब हुई जी? 1949 में जी। ठीक है जी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है जी? हेडक्वार्टर है जिसका जी ब्रुसेल्स में। हेडक्वार्टर कहाँ है जी इसका? ब्रुसेल में। हेडक्वार्टर कहाँ है जी इसका? ब्रुसेल में। हेडक्वार्टर कहाँ है जी इसका? ब्रुसेल में जी। ठीक है जी। आपको पता है जी, नाटो है, नाटो में क्या करता है? कलेक्टिव डिफेंस की बात करता है जी। ठीक है जी, कलेक्टिव। और इसका जो कलेक्टिव डिफेंस की बात करता है, इसका कौन सा करता है जी? ये इसका जो आर्टिकल 5 है जी। ठीक है, इसको हिंदी में बोलेंगे तो यानी अनुच्छेद 5 है, ये इसकी बात करता है जी। क्वेश्चन नंबर 33, हु हैज बीन ऑनर्ड विद द 2026 इंडिया यूके अचीवर्स अवार्ड इन लंदन? राम विकास पासवान, नितिन गडकरी, गिरिराज सिंह, जयंत चौधरी? तो इसका आंसर हो जाएगा जी जयंत चौधरी। क्या आंसर हो जाएगा इसका जी? जयंत चौधरी। हु हैज लॉन्च द साइन ऐप फॉर द फीमेल एम्प्लॉयज? साइन ऐप किसने एम्प्लॉय की? इंडियन रेलवे ने की है जी, SBI ने की है जी, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने की है और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने की है जी। किसने की है जी साइन ऐप? किसके लिए, किसने किसने की है जी? ये की है जी इंडियन रेलवे ने की। किसने की है जी? इंडियन रेलवे ने की है जी। क्वेश्चन नंबर 35, हमारा जो 35 है जी, हु हैज लॉन्च द प्रोजेक्ट गंगा टू प्रोवाइड हाई स्पीड इंटरनेट ऑन रूरल हाउस होल्ड? उत्तर प्रदेश, असम, उड़ीसा एंड झारखंड? इसका आंसर क्या आएगा जी? इसका आंसर आ जाएगा जी उत्तर प्रदेश। क्या आंसर आ जाएगा जिसका? उत्तर प्रदेश। आप मुझे बताइए जी, राइट टू इंटरनेट, मुझे आप ये बताइए जी क्या जी? राइट टू इंटरनेट हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन में है वो किस फंडामेंटल राइट में है जी, और वो किस आर्टिकल के अंडर में है जी? Which state has secured the first rank nationwide in effectively implementing the new criminal law ICJS 2.0? उत्तर प्रदेश, चंडीगढ़, असम और उत्तराखंड? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी? उत्तराखंड। ठीक है जी। अभी मुझे आप एक क्वेश्चन ये बताइए, अभी यूनिफॉर्म सिविल कोड
ठीक है जी। पहला जो राज्य था हमारे देश में वो कौन सा था, जो सेकंड राज्य है वो कौन सा है, और जो थर्ड राज्य कौन सा है जिसने अभी बिल पास कर दिया जी। 37 टू व्हाट आर द मच डिस्कस्ड प्रोजेक्ट काल एंड शेषनाग 150 इज रिलेटेड टू सुरमदोन, बैलिस्टिक मिसाइल, होप तेजस और नवल वारशिप। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा जी, इसका क्या आ जाएगा जी, इसका आंसर आ जाएगा जी जो स्वान ड्रोन है जी, इसके रिलेटेड है जी, काल और शेषनाग जी। किसके नाग है जी, नहीं ये आंसर गलत है, ये बैलिस्टिक मिसाइल है, ये इमेज भी देख के हम आइडिया लगा सकते हैं, ये गलत आंसर दिया हुआ। इसका आंसर क्या जाएगा जी, इसका आंसर आ जाएगा बैलिस्टिक मिसाइल। आप इसको थोड़ा क्रॉस चेक कर लेना एक बार, शायद मैं थोड़ा सा इसमें कंफ्यूज हो गया मुझे। क्वेश्चन नंबर 38 आर नातमा हैज बीन बिकम द फर्स्ट फीमेल हेड ऑफ विच फंक्शनल न्यूक्लियर पावर प्लांट, तारपुर महाराष्ट्र, ठीक है, उडानकुलम तमिलनाडु, केगा कर्नाटका और राउतबाटा राजस्थान। तो इसका आंसर क्या जाएगा जी, इसका आंसर आ जाएगा जी केगा कर्नाटका। क्वेश्चन नंबर 38 विद हुज कोलैबोरेशन हैज द NHAI, ठीक है जी, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया लॉन्च्ड द फर्स्ट नेशनल हाईवे ग्रीन कवर इंडेक्स, DRDO, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट, IIT मद्रास एंड इसरो। इसका आंसर क्या जाएगा जी, इसका आंसर आ जाएगा जी डी। क्या आंसर आ जाएगा जी, डी। नहीं, इसका आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज, इसरो नहीं, ये एडिटोरियल में गलत दिया हुआ है, इसका आंसर आ जाएगा बी। फॉर whom has the Supreme Court of India granted permission for passive euthanasia for the first time, हरीश राणा, मोहसिन नाविक, मोहित राणा, नन ऑफ द अबोव। तो इसका आंसर क्या जाएगा जी, हरीश राणा। दोस्तों हम लोगों ने 40 क्वेश्चन किए अभी तक, अब हम कर रहे हैं 41 का क्वेश्चन। देखो दोस्तों, आपको लगेगा कि बहुत बोरियत फील हो रही है, बहुत ज्यादा बोरियत फील हो रही है, ऐसे लगेगा आप लोगों को, लगेगा, स्वाभाविक बात है, आप इतनी देर बैठोगे किसी चीज को बार बार। दूसरा, मैं हर किसी चीज को मतलब बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, तो आपको ये लगेगा कि सर हैं मतलब इतना बार बार एक चीज को रिपीट क्यों कर रहे हैं। देखिए, मैं आपको पहले ये चीज बोल चुका हूँ, अभी फिर से बोल रहा हूँ, मैं बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपका उस पॉइंट पे ध्यान जाए। अगर आपको याद है तो अच्छे से आपको रिमेम्बर हो जाएगा, अगर आपको याद नहीं है तो आपको अच्छे से मेमोराइज हो जाएगा, ठीक है। आपने अगर आप पहली बार सुन रहे हो उसको, आप बार बार सुनोगे तो उसको फिर कहीं पढ़ोगे, आप उसको अच्छे से रिकॉल कर पाओगे। देखो, इसका कोई नुकसान नहीं है, बेनिफिट तो आपका ही है, ठीक है जी। नुकसान है तो वो सिर्फ मेरा है, जिसमें मेरी एनर्जी जा रही है कि मैं एक चीज को बार बार रिपीट कर रहा हूँ। बट मुझे एनर्जी का नहीं सोचना, मुझे ये देखना कि आप में से जितने भी लोग देखें, मुझे ये मतलब नहीं है कि मेरी वीडियो को 40 के लोग देखें या, ठीक है, बस चाहे मेरी वीडियो को एक इंसान देखे, ठीक है जी, बट वो डेडिकेशन के साथ देखे, बस मेरा इतना ही है। मेरा ये नहीं है कि मुझे 40 के चाहिए या 50 के चाहिए, नहीं, एक इंसान देखे बट वो डेडिकेशन के साथ देखे। क्योंकि जब मैं आपको एक स्टोरी शेयर करूंगा, जब ये मतलब खत्म हो जाएगा कभी संडे को, कि जब आप में से, ठीक है, बहुत से लोग होते हैं, बट आके एक बंदा भी, एक स्टूडेंट भी आपको ये बोल दे कि सर मेरा ये आपकी वजह से ये हो गया, आपका जीवन, मेरा मानना कि सफल हो जाता है। ऐसे तो फिर कभी कोई चीज पूरी नहीं होती इंसान की। क्वेश्चन नंबर 41 हु हैज लॉन्च द मुख्यमंत्री मानधन ध्यान सतिकार योजना टू प्रोवाइड द फाइनेंशियल असिस्टेंस टू वुमेन, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा एंड पंजाब। तो 41 का आंसर क्या जाएगा जी, 41 का आंसर आ जाएगा डी, पंजाब जी। क्या आंसर है जी, पंजाब। तो इसके रिलेटेड आप कुछ 42 टू विच प्रोफेशन डिड द लेट HK दुआ बिलोंग, एम्बेसडर थी, जर्नलिस्ट थी, मीडिया एंड एडवाइजर टू द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर। तो आप इसका आंसर बताइए, इसका आंसर क्या आ जाएगा जी, इसका आंसर आ जाएगा जी डी, ऑल ऑफ द अबोव। क्या आंसर आ जाएगा जी इसका जी, ऑल ऑफ द अबोव। वेयर वाज द सागर कवच, आप नाम से देखो, रिलेट कर रहे हो, सागर मीन्स सी, ठीक है जी। कवच यानी कोई चीज को रक्षा करता हुआ। मॉक ड्रिल कंडक्टेड टू द स्ट्रेंथन द नेशनल सिक्योरिटी। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा जी, इसका आंसर आ जाएगा जी केरलम पता है दोस्तों, अभी इसका नाम है केरला से चेंज हुआ है, ठीक है जी, तो इसलिए इसको केरलम बोला जाता है, कंफ्यूज मत होना। प्रोफेसर हरमन कुल हैज पास्ड अवे, ही वाज कंसीडर्ड एज द ग्लोबल वॉइस विच स्टेट हिस्ट्री, वो किस स्टेट से बिलोंग करते थे, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ एंड राजस्थान। तो वो कहाँ से बिलोंग करते थे जी, उड़ीसा से बिलोंग करते थे। कहाँ से बिलोंग करते थे, उड़ीसा से। क्वेश्चन नंबर 45 हु हैज लॉन्च्ड LBL 2.0, ठीक है जी, यानी लाइटिंग ए बिलियन लाइव्स 2.0, NHI, TRI, सेबी और नाबार्ड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, TERI।
क्वेश्चन नंबर 46, विच फॉर्मर आरबीआई गवर्नर हैज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंटेड एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एट द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा जी? शक्तिकांत दास, उर्जित पटेल, डी सुब्रो और रघुराम राजन। तो इसका आंसर हो जाएगा जी उर्जित पटेल। क्या हो जाएगा? उर्जित पटेल। इसमें अंदर अगर आप मुझे अगर आप बताना चाहते हो तो आप मुझे बता देना कि आरबीआई है वो किस एक्ट के तहत बनी थी, आरबीआई के जो फर्स्ट गवर्नर थे वो कौन थे, ठीक है जी। अभी आरबीआई के जो प्रेजेंट गवर्नर हैं जी वो कौन है, ठीक है। आरबीआई में टोटल कितने मेंबर होते हैं। वेयर वाज 60,800 ईयर ओल्ड रॉक आर्ट एंड स्टेंसिल रिसेंटली डिस्कवर्ड, नॉर्वे, मलेशिया, इंडोनेशिया एंड कनाडा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी? बी। क्या हो जाएगा? इंडोनेशिया। हुज स्टैचू हैज नाउ बीन इंस्टॉल्ड एट राष्ट्रपति भवन, ठीक है जी, रिप्लेसिंग दैट द एडविन लुटियंस, श्री राजगोपालचारी, राजेंद्र प्रसाद जी, श्याम प्रसाद मुखर्जी और वी.डी. सावरकर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी? इसका आंसर हो जाएगा जी ए, श्री राजगोपालचारी, ठीक है जी। अब मुझे ये बताइए जी, श्री राजगोपालचारी का हमारे जो इंडिपेंडेंस है उसमें क्या रोल रहा है, और दूसरा जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बना है उसके अंदर इनका क्या रोल हुआ है। बिल्कुल जो सबसे इंपॉर्टेंट एक 1 लाइन का क्वेश्चन बनता है, आप यहाँ से बताइएगा, ठीक है जी। और जो एडविन जो लुटियंस थे, आपको पता है जी एडविन लुटियंस कौन से थे? ये दो भाई थे जिन्होंने दिल्ली का जो हमारा जो संसद इनको डिजाइन किया था, वो जो दिल्ली का जो सीपी है, जो कन्नॉट पैलेस है, उसको इन्होंने डिजाइन किया था जी। ओके जी। क्वेश्चन नंबर हमारा है 49, द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज चेंज्ड द बेस ईयर फॉर द रिटेल इन्फ्लेशन फ्रॉम 2012 ईयर। कौन सी ईयर तक इन्होंने चेंज किया जी? इसका आंसर है जी 2024 तक इन्होंने चेंज किया है जी, ठीक है जी। सिलेक्ट द ट्रू स्टेटमेंट रिगार्डिंग द 2026 आईसीसी मेन टी20 वर्ल्ड कप। तो इसका आंसर, इंडिया एंड श्रीलंका वर मेड द होस्ट फॉर दिस, द फाइनल मैच हैज प्लेड बिटवीन इंडिया एंड न्यूजीलैंड, which is India emerged victorious and Italy participated in the T20 World Cup for the first time this year। तो आप इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, ठीक है जी। वैसे इसका आंसर मैं आपको बता चुका हूँ, आप वैसे बताना इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों मैं फिर से यही बात बोलूंगा, अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आता है तो आप लाइक कर सकते हैं, आप शेयर कर सकते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं आपको, ठीक है जी। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ आपको पसंद आए तभी आप लाइक, शेयर और कमेंट और सब्सक्राइब करना, ठीक है जी। और आप अपने दोस्तों को, अगर आपको अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों के साथ में आप शेयर कर सकते हो, ताकि हमारा और मोटिवेशन बढ़े और मैं आपके लिए और अच्छे अच्छे इनिशिएटिव लेके आऊँ। ओके दोस्तों,